So, welcome back, dear friends. I hope you liked the episode 1. If you haven't watched the episode 1, do click on the I button. It must be showing upward somewhere. So, we started back our journey from Rana Pratap Sagar Dam towards Gandhi Sagar Dam, and again we took the village roads instead of the highways because we wanted to experience the natural beauty, and also we intentionally wanted to have some adventure on our bikes. So as you can see, the roads were really bad. At some patches there were no roads, it was just gravel, and at some patches there were roads, and in some between there were really good roads also. ओके सो हम जा रहे हैं। अच्छा थोड़ा दिख रहा है कि यहाँ से नज़ारा अच्छा आएगा, बस इसलिए जा रहे हैं। लेट अस सी। वाओ भाई साहब अमेजिंग। अरे नवीन सर, वाह। सो बाइक तो अभी यहाँ खड़ी कर दी है। हम आगे कहाँ पर हैं? गांधी सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम के बीच में, और यहाँ पे क्लिफ जैसा है और यहाँ से व्यू थोड़ा ऐसा है। ओ भाई साहब, इसी के लिए मोटरसाइकिल से आते हैं। ओनली बाइकर्स कैन फील दिस। इट्स अमेजिंग व्यू, plush greenery and this rocky strata everywhere, hills and cliffs. अब हम आलू के पराठे खाएंगे, उसके बाद में फिर चलेंगे गांधी सागर डैम की तरफ। थोड़ा और एज की तरफ जा रहे हैं जब इतनी ऑफ रोडिंग हो गई है। एंड यहाँ पे फोटो खिंचाने का ट्राई करते हैं। साइलेंसर हट गया। तो बाइक तो आ गई। अभी निकलते हैं गांधी सागर डैम की तरफ। ओके, सो गांधी सागर डैम इज़ अराउंड 25 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर है गांधी सागर डैम। एंड टाइम हो गया है करीब 12 साढ़े 12 बज रही है। सो वंस अगेन दिस व्यू। सो फाइनली 25 किलोमीटर का ये पैच, रफ पैच, एडवेंचर पैच कंप्लीट करके हम फाइनली पहुंचे गांधी सागर डैम। एंड यहाँ से, इस गेट से गांधी सागर डैम स्टार्ट हो जाता है, एंड यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतर के फिर हम फाइनली गेट्स पर पहुंचे और हमने देखा जिस डेस्टिनेशन को हम लेकर चले थे। तो फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, एंड टू आवर सरप्राइज द गेट्स, this dam was a little smaller than the Rana Pratap Sagar Dam. We intentionally didn't watch many of the photos on Google before starting our ride at Ajmer because we wanted to see it in first time, as in first time, because अगर अपन photos देख लेते हैं या videos देख लेते हैं पहले, so it completely misses the adventure part of our ride. So the overall trip till Gandhi Sagar Dam was really amazing. Second off-roading, let's go towards this reservoir coast. शायद ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा स्लोप है, बहुत ज़्यादा स्लोप है, बहुत मुश्किल है। बहुत बोल्डर्स भी काफ़ी बड़े हैं।
गांधी सागर डैम से निकलने के बाद हम अपने नेक्स्ट मार्क्ड टारगेट पॉइंट की तरफ चलने लग गए एंड रास्ते में एक बोर्ड आया विच वॉज टेकिंग अस टू द चतुर्भुज रॉक पेंटिंग और चतुर्भुज नाला रॉक पेंटिंग, क्योंकि ये एक केव्स में जाके थोड़ा नाला वहाँ पे बहता है काफ़ी लंबा, वहाँ पे जाके रॉक पेंटिंग्स जो कि बताते हैं अराउंड 30 से 35,000 ईयर्स पुरानी है। तो पूरा रास्ता ये पूरा का पूरा इनफैक्ट ऑफ रोड ही था। इट वॉज अराउंड 12 to 14 किलोमीटर्स इन टोटल। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर ट्रिप वॉज traveling alone. Only 2 of us were there and we were traveling alone in this jungle. थोड़ा सा डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर नहीं आ जाए, बट हमने सोचा दिन के 2-2:30 बज रहे हैं तो इस टाइम पे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। सो हम निकल गए एंड दिस एंटायर दिस 25 किलोमीटर्स ऑफ रोडिंग प्लस व्हाट वी विटनेस देयर वाज रियली वर्थ इट। ऑफ रोडिंग का फन अलग ही है, मतलब सीरियसली। अमेजिंग ऑफ रोडिंग इन। सो फाइनली पहुंच गए। वो भयंकर ऑफ रोडिंग के बाद रास्ता अच्छा था, खतरनाक जंगल के बीच में ये रहा चतुर्भुज नाला रॉक पेंटिंग पहुंच मार्ग। ओके, सो देखते हैं। सो ये रास्ता है चतुर्भुज नाला रॉक पेंटिंग का। लेट अस सी। कंप्लीटली रॉकी, बड़े बड़े पत्थरों से थोड़ा बहुत सीढ़ी बना दी है। सर ये होगी सीढ़ियाँ शायद से। हम अभी गांधी सागर के जंगल में हैं। राणा प्रताप सागर डैम से गांधी सागर डैम की तरफ आए थे एंड गांधी सागर डैम से आप भानपुरा जाएंगे तो एक बोर्ड आएगा चतुर्भुज नाला रॉक पेंटिंग्स 6 किलोमीटर अंदर का। तो यहाँ पे आप अंदर आते जाएंगे, पूरा कच्चा रास्ता है। तो यहाँ पे आपको अंदर जाके ऐसा रास्ता है। तो ये रिस्की है। अभी यहाँ से आप जाएंगे अंदर तो उधर केव्स है। ये लिखा हुआ है रॉक पेंटिंग जाने का रास्ता। तो वैसे पत्थरों पे चलते हुए आप अगर चलते हो, ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा रास्ता है। वहाँ पे लोग भी हैं। तो ये रास्ता है, अपन चल रहे हैं, कुछ जने दिखते तो हैं। काफ़ी सुंदर है, कुछ नेचर के पास ज़्यादा ही चले गए हम। बहुत अच्छी जगह है, नवीन जी बोल रहे हैं बहुत ही अच्छी जगह, मज़ा आ गया। खतरनाक वाली जगह। ये रही एंशिएंट पेंटिंग्स, रॉक आर्ट। तो ये रास्ता क्या है? ये रास्ता बना 4 व्हीलर 2 व्हीलर। हाँ, और कभी काम होता तो ऐसे आते नहीं, मंदिर से पानी भर के हम लोग ऐसे निकल आते। गाड़ियाँ वगैरह यहाँ। तो गाड़ी खड़ी है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई नहीं है यहाँ पे। तो ये जानवर को फंसा रहा है। हाँ, वो गाय का बछड़े को दूध पिला रही है। ये बड़ा हाँ। कितने साल पुरानी है? ये 30-35 30-35 हजार साल पुरानी, 30-35 हजार साल पुरानी पेंटिंग्स हैं। ये अंदर शिकार करते हुए, ये बैलगाड़ी, ये भी शिकार करते हुए का। तो ये अभी तक मिटी नहीं? यही तो बात है सर। यही तो बात। 2 साल 4 साल 10 साल भी हो तो काफी है। हजारों साल। फिर 70 साल अपन के माना भाई 2004 में आई ना। इसका कब हुआ था खोज? खोजने वाले तो खोज पुरातत्व केंद्र में 2004 में आई। 2004 में? अच्छा। नौका है, खून मिलाए हों, कुछ मिश्रण किए हों। ये सारी पेंटिंग्स। तो अभी तक मिटा नहीं है? हाँ सर, नहीं मिटा।
अपना वाला होता अभी तक सब टूट फूट जाता, मिट जाता। यहाँ पे एक ये ऑक्स लग रहा है, बुल लग रहा है। देश से आया था हमेशा वो क्या तुम लोग 30-35 तो कम बता रहे हो, लाखों पुरानी है। लाखों साल पुरानी। नीचे बना रहे थे छोटे छोटे बहुत सारे, यहाँ पे रहते होंगे सब लोग। ये बना रहे थे छोटे छोटे। इधर है ये रहा सर, अंदर बने हुए हैं, अंदर बैठे बैठे बनाते थे। यहाँ पे सारी केव्स में आपको कहीं कहीं पेंटिंग्स मिल जाएंगी। संदीप जी आपको मिलेंगे यहाँ पे, अच्छे से बताएंगे भी कि काफी माने जो बाहर तरफ है वो देने के कलर जो उसका कम होता जा रहा है। हाँ ये पीने लायक पानी है क्या? हाँ सर, गंगा माँ पीता पानी, गंगा जी भी जाता पानी। ये कौन सी रिवर में मिलता है जाके? बहुत बढ़िया। इतना साफ पानी कर देखो एक बार, नीचे सब कुछ दिख रहा है। क्लियर है एकदम, पानी देखो एक बार, क्लियर एकदम। मुझे लगता है इतना क्लियर पानी कहीं होगा नहीं। फ्लोइंग है, फ्लोइंग। ये पूरा जो चतुर्भुज रॉक पेंटिंग्स के इधर जो लेक बना हुआ है, लेक नहीं है, इट इज ये रिवर है और ये आगे जाता है, नदी में मिल जाता है। तो काफ़ी बहुत बहुत सुंदर जगह है हिंगलाज, सॉरी चतुर्भुज केव्स, जहाँ पे एंशिएंट पेंटिंग्स मिली हैं। रास्ता आप देख सकते हो कितना सुंदर है। तो आप कभी भी अगर भानपुरा से गांधी सागर की तरफ या गांधी सागर डैम जहाँ पर है वहाँ से अगर आप भानपुरा की तरफ जा रहे हैं, आपकी पर्सनल कार हो तो बेटर है, क्योंकि पब्लिक व्हीकल शायद नहीं आते इधर। तो आप उस पर आओ, इधर ज़रूर विज़िट करो। यहाँ पे आपको 3-4 जने मिल जाएंगे जो यहाँ पे उनकी ड्यूटी है यहाँ पे, तो वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे, कब डिस्कवरी हुई, कितने साल पुरानी है। एंड काफ़ी अच्छा लगेगा आपको देख के कि इतने हज़ारों सालों से यहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं। एंड रास्ते का थोड़ा ध्यान रखिएगा, शूज़ पहन के आइए। ओल्ड एज लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप दूसरा रास्ता प्रेफर करिए। ये गुफाएं हैं जो ये करीब 1.5 किलोमीटर लंबे नाले के साथ साथ में है, और इनके छज्जों की छतों की तरफ सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ओ भाई सो चतुर्भुज नाला रॉक पेंटिंग्स पे जब हम गए तो वहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे एक काफ़ी पुराना मंदिर भी है विष्णु भगवान का। तो हम फिर उस मंदिर को ढूंढने निकल गए, पर रास्ता ज़्यादा क्लियरली मेंशन नहीं था या शायद हमें दिखा नहीं, तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। एंड ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका था, 3:30 करीब बज चुके थे। तो हम नहीं चाहते थे कि अंधेरा हो जाए हम जब तक कोटा वापस पहुँचे, तो हम वहाँ से निकल लिए। एंड आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ बेस्ड ऑन न्यूज़, क्योंकि हाल ही में एक 2-3 महीने पहले मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि गांधी सागर डैम के उधर एक मिनी गोवा नाम से जगह बहुत फेमस हुई है। तो वहाँ पे एक 2 रॉक्स करके गूगल मैप्स पे एक यूट्यूब वीडियो में मैंने देखा था कि लोकेशन है, तो आप उसको फॉलो करके वहाँ पे जा सकते हो। 2 रॉक्स, TWO रॉक्स। सो 2 रॉक्स की अगर हमने लोकेशन डाली और हम निकल गए। इट वॉज कम्प्लीटली विलेज रोड्स, कहीं भी कोई भी हाईवे नहीं था, मोस्टली सिंगल लेन भी था, डबल लेन भी था कुछ जगह पे। तो वो करते करते हम सारे फील्ड्स, फार्म्स जो भी रिजर्वर के साथ में लगे हुए हैं उनसे होते हुए बीच में से हम पहुँचे वहाँ पे। एंड टू आवर सरप्राइज़ जो न्यूज़ में जिस तरीके था कि मिनी गोवा मतलब कि बीच जैसा आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि ड्यू टू दिस मानसून सीजन द रेन एंड रेनफॉल अकर्ड एंड द वाटर लेवल इन द रिजर्वर वो काफ़ी बढ़ गया था। तो उस कारण से वो वाला एरिया था वो सबमर्ज हो गया। एंड हम वो एग्जैक्ट वो जगह विटनेस नहीं कर पाए। तो अगर आप लोग भी प्लान करें कभी भी गांधी सागर डैम जाने का या मिनी गोवा नाम से, अगर आपने भी कहीं न्यूज़ में सुना है कि कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, वायरल हुई है, सो ऑलवेज़ टेक केयर कि आप टाइमिंग अपना थोड़ा सेट करके जाएं। अगर आप मानसून में जाते हैं तो शायद थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस टाइम पानी भर रहा होता है। मानसून के बाद पानी काफ़ी ज़्यादा भर चुका होता है। एंड जो अपना समर टाइम होता है तो उसमें पानी काफ़ी नीचे रहता है। तो
थोड़ा आप जब भी प्लान करें ट्रिप तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, मिनी गोवा, गोवा के नाम से ही अपन सबका एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई हो जाता है। सो टू आवर सरप्राइज द थिंग्स वर नॉट देयर, एंड कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे लिए जो चतुर्भुज नाला रॉक वाला एरिया था, इस पे जब बाइक चलाई और यहाँ पे जब इस एरिया को हमने देखा तो हमारे लिए सबसे बेस्ट पार्ट पूरे ट्रिप का यही था। एंड आई रियली इंसिस्ट यू दैट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो इनटू दैट दिस रीजन, डू विजिट दिस प्लेस, बिकॉज इतनी शांति, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड दिस फॉरेस्ट इज़ नॉट दैट स्केरी, क्योंकि हमने पता किया यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स ज़्यादा नहीं है, तो आपको उसका भी खतरा नहीं। एंड अगर आप कार से जा रहे हैं तो वैसे भी आपको इतना खतरा किसी चीज़ का है नहीं। गांधी सागर का फेमस मिनी गोवा। तो अगर आप मिनी गोवा के नाम पे आते हो गांधी सागर डैम, तो इससे अच्छा है आप, क्या था वो, चतुर्भुजा, चार भुजा रॉक पेंटिंग्स, चार भुजा केव पेंटिंग, भानपुरा से करीब करीब आपको 25 किलोमीटर पड़ेगी टुवर्ड्स गांधी सागर डैम। तो वो लोकेशन ज्यादा अच्छी है, ज्यादा नेचर आप देख सकते हो, ज्यादा एडवेंचर कर सकते हो, ना कि इससे वहाँ पे आप चाहे तो वहाँ पे से अपनी मैरिज प्री मैरिज शूट भी करवा सकते हैं वहाँ पे आप, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है वो। यहाँ का भी एक अलग सेरेनिटी है, यहाँ का भी एक अलग है कि पानी आपको इतना सारा देखने को मिल रहा है, लास्ट तक कोई लैंड नहीं दिख रहा, पानी ही पानी है, हॉराइजन तक पानी दिख रहा है। सो ये भी, इसका भी अलग एक एक्सपीरियंस होगा, यहाँ भी आ सकते हो, बट एक्सपेक्टेशंस वहाँ से ज्यादा अच्छी, हमें ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चार भुजा एंशिएंट पेंटिंग केव्स है, रॉक पेंटिंग। आई थिंक ये जगह रेनी सीजन में ज्यादा बेटर होगी, ना कि अभी विंटर में आपको ये ज्यादा अच्छी। चलो ओके सो कोटा अभी 50 किलोमीटर दूर है। अभी फ्यूल ब्रेक के लिए रुके हैं पेट्रोल पंप पे, कोटा हाईवे पे, झालावाड़ कोटा हाईवे पे। तो अभी हमारा एक पराठा बचा है, तो पराठा अभी ख़त्म करेंगे। खीरे वगैरह भी लेकर आए थे नवीन सर। उसके बाद कोटा निकलेंगे। कोटा में रुकेंगे क्या? कोटा में या अजमेर चलेंगे? कोटा में स्टे करने का बोल रहे हैं सर, तो कोटा में स्टे करेंगे। अभी करते हैं ब्रेक और फिर निकलते हैं आगे कोटा के लिए। 50 किलोमीटर कवर करते हैं। तो कोटा से निकल रहे हैं सवेरे के करीब 9:30 बज गए, लेट हो गए काफ़ी। रात को पिज़्ज़ा पार्टी हो गया था एंड वो रहे नवीन सर कचौड़ी लेते हुए। एंड अभी कचौड़ी खाएंगे, यहाँ की फेमस कोटा कचौड़ी, 3 कचौड़ी होती है। सो जय जिनेंद्र स्वीट्स एंड नमकीन। बाइक सर रेडी। आगे अब सीधा हाईवे पकड़ेंगे और सीधे अजमेर। नथिंग मच टू शो, सेम रूट से ही वापस जा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। अगली राइड पे मिलेंगे फिर।